हेलो एवरीवन। बेटा हमने लास्ट वीडियोस में वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स की थी। फॉरवर्ड बायसिंग, रिवर्स बायसिंग, दोनों की फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स की थी। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, दैट इज़ द रेक्टिफायर। ठीक है, देखो रेक्टिफायर क्या होता है बेटा। रेक्टिफायर एक डिवाइस है जो कि हम यूज़ करते हैं अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने के लिए। तो सीधा लिखेंगे, इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ यूज टू कन्वर्ट AC इंटू DC। जो AC को DC में कन्वर्ट करती है, दैट इज़ अ रेक्टिफायर। समझ आ गया बेटा? ये किस प्रिंसिपल पे बेस है? इट इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट PN जंक्शन डायोड विल कंडक्ट हैविली इन फॉरवर्ड बायस एंड विल नॉट कंडक्ट इन रिवर्स। देखो ये हमने पहले किया था कि PN जंक्शन डायोड जो है वो कंडक्ट करती है, करंट फ्लो करती है फॉरवर्ड बायसिंग में, रिवर्स में तो करंट फ्लो ही नहीं करती। हमने किया था, उसी पे बेस है ये कि फॉरवर्ड में तो ये करंट को फ्लो करेगी, मतलब हमें आउटपुट देगी, रिवर्स में बायसिंग में हमें आउटपुट नहीं देगी। उसी प्रिंसिपल पे हमारी रेक्टिफायर बेस है। हमने इससे पहले यही बताया था कि फॉरवर्ड बायसिंग में हमारा नी वोल्टेज थी जिसके बियॉन्ड करंट मैक्सिमम एकदम से इंक्रीज हो रहा था, और हमने रिवर्स में किया था कि ब्रेकडाउन हो जा रहा था, है ना। तो इसलिए रिवर्स बायसिंग में करंट कंडक्ट नहीं कर रहा था। इसी प्रिंसिपल पे बेस है। नेक्स्ट टॉपिक इज द टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। देयर आर टू टाइप ऑफ रेक्टिफायर। फर्स्ट इज हाफ वेव रेक्टिफायर एंड सेकेंड इज अ फुल वेव रेक्टिफायर। देखो बेटा, हाफ वेव रेक्टिफायर, द रेक्टिफायर विच गिव आउटपुट ओनली फॉर पॉजिटिव हाफ। देखो कहने का मतलब है कि फॉरवर्ड बायसिंग में आउटपुट देगी बट हमारा रिवर्स बायसिंग में आउटपुट नहीं देगी। इट मीन्स पॉजिटिव हाफ साइकिल में आउटपुट दे रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल में वो आउटपुट नहीं दे रही। उस टाइप के रेक्टिफायर को हम बोलते हैं हाफ वेव रेक्टिफायर। जैसे मैं समझाती हूँ, देखो ये है बेटा, यहाँ पे मैंने एक AC सोर्स लगा दिया और ये एक प्राइमरी कॉइल है। ठीक है, प्राइमरी कॉइल है P1 P2 और यहाँ पे एक हमने सेकेंडरी कॉइल लगा रखी है, और यहाँ पे हम एक लोड रेजिस्टेंस लगा के आउटपुट लेंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ से हम लोड रेजिस्टेंस है, यहाँ से हम आउटपुट लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक डायोड लगा दिया, PN जंक्शन डायोड। इज इट क्लियर? अब देखो स्टार्टिंग में ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है भाई, AC सोर्स की वजह से। AC सोर्स तो ऐसे ही होते हैं ना, ऐसे है ना। तो मान लो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ऐसे ही होता है। तो एक बार नेगेटिव इधर पॉजिटिव, ड्यू टू लेंजेस लॉ, अपोज करता है, हर चीज को अपोज करने का काम करता है लेंजेस लॉ। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कौन सा चार्ज इंड्यूस हो गया? पॉजिटिव। इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे कौन सा आ गया? नेगेटिव। अब देखो यहाँ देखो, ये तो हमने AC की वजह से चार्ज आया था कि पोलैरिटी, AC हमेशा पोलैरिटी चेंज करता रहता है टाइम टू टाइम। पहले स्टार्टिंग में यहाँ नेगेटिव था तो ये पॉजिटिव हो गया। अब इस नेगेटिव की वजह से, लेंजेस लॉ की वजह से, ये ड्यू टू लेंजेस लॉ, नेगेटिव की वजह से पॉजिटिव इंड्यूस हो गया और पॉजिटिव की वजह से नेगेटिव। अब देखो P टाइप किसके साथ कनेक्ट है? पॉजिटिव। N टाइप किसके साथ कनेक्ट है? नेगेटिव। इट मीन्स बायसिंग आ गई हमारी फॉरवर्ड, मतलब हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब सेकेंड केस में देखो, पोलैरिटी चेंज, यहाँ नेगेटिव था, क्या बन गया? पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव था, क्या बन गया? नेगेटिव। लेंजेस लॉ की वजह से, इस पॉजिटिव की वजह से यहाँ पे क्या इंड्यूस हो गया? नेगेटिव। इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे क्या इंड्यूस हो गया? पॉजिटिव। अब देखो P किसके साथ कनेक्ट हो गया? नेगेटिव, और N किसके साथ कनेक्ट हो गया? पॉजिटिव। अब की बार कौन सी बायसिंग आ गई? रिवर्स बायसिंग, मतलब हमें आउटपुट नहीं मिलेगा, फॉरवर्ड में हमें आउटपुट मिल रहा था। ठीक है, और फिर से पोलैरिटी चेंज, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। इस नेगेटिव की वजह से, लेंजेस लॉस की वजह से ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव। फिर से फॉरवर्ड बायसिंग, मतलब एक बार फॉरवर्ड बायसिंग आ रही है, एक बार रिवर्स। तो हमें फॉरवर्ड बायसिंग में आउटपुट मिल रहा है, रिवर्स बायसिंग में हमें आउटपुट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, समझ आया कि नहीं आया? तो इसमें क्या होगा बेटा, अभी पढ़ो, देखो क्लियर हुआ? देखो ये AC था, अल्टरनेटिंग करंट, हमने इनपुट डिवाइस यही है, इसी को हमें DC में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करने का काम करेंगे हम। अब देखो, अब एक चीज और देखो, आप यहाँ से देखो, नंबर ऑफ कॉइल्स प्राइमरी की ज़्यादा है और सेकेंडरी की कम। इट मीन्स कौन सा ट्रांसफार्मर है ये? पढ़ा हुआ आपने?
कम से ज़्यादा से कम में गए हैं, डाउन गए हैं, कौन सा ट्रांसफॉर्मर आ गया? नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी की ज़्यादा है सेकेंडरी से, इट मीन्स स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। कौन सा है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर with P1, P2 and S1, S2 as a primary and secondary coils respectively. AC input is connected across primary, देखो alternating current primary के across connect कर रखा है। अब PN junction diode with load resistance RL are connected across secondary के साथ हमने load resistance को वर्किंग कैसे होगी? During positive half cycle, स्टार्टिंग में positive half cycle हुई थी, let us consider P1 to be negative। ये नेगेटिव बन गया था, बताया था मैंने, ये क्या बन गया था? नेगेटिव, और ये हमारा क्या बन गया? पॉजिटिव। ड्यू टू लेंजिस लॉ, लेंजिस लॉ की वजह से अपोज करते हैं, लेंजिस लॉ मैंने बताया था हर चीज को अपोज करते हैं। S1 क्या बन गया इस नेगेटिव की वजह से? पॉजिटिव, और ये क्या बन गया? नेगेटिव। तो देखो P पॉजिटिव से कनेक्ट हो गया एंड नेगेटिव से। नाउ हैंड द डायोड विल बिकम इन फॉरवर्ड बायस एंड विल बी गेट आउटपुट, हमें आउटपुट मिल जाएगा। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल में P1 क्या बन जाएगा? पॉजिटिव, और P2 क्या बन गया? नेगेटिव। लेंजिस लॉ की वजह से ये पॉजिटिव उधर नेगेटिव बन गया और ये पॉजिटिव। अब क्या हो जाएगा? लेंजिस लॉ की वजह से ये हमारा S1 will become negative and S2 will become positive. Therefore, the diode will reverse bias and hence will not give output. Thus, we get output only for half cycle. Therefore, it is called half wave rectifier। तो देखो ये इनपुट है, इसी सोर्स था, सिर्फ हमें पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट मिल रहा है, नेगेटिव के लिए हमें आउटपुट ही नहीं मिलेगा। पॉजिटिव के लिए आउटपुट मिल गया, नेगेटिव के लिए आउटपुट, क्योंकि ये रिवर्स बाइसिंग, नेगेटिव हाफ साइकिल हमारी रिवर्स बाइसिंग देगी और रिवर्स बाइसिंग में कंडक्ट ही नहीं करेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा। ये भी हमारी रिवर्स बाइसिंग देगी, तो सिर्फ हाफ साइकिल हमें आउटपुट मिल रही है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स हाफ वेव रेक्टिफायर। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट टॉपिक इज अ फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में होगा वही, सिर्फ दो डायोड लेनी कितनी डायोड है? दो। द रेक्टिफायर विच गिव आउटपुट फॉर पॉजिटिव हाफ के लिए भी देगा और नेगेटिव हाफ के लिए भी हमें आउटपुट मिल जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुल वेव रेक्टिफायर। इसमें कैसे होगा? काम वही करेगा, ये भी फॉरवर्ड में ही आउटपुट देगा, रिवर्स में ये भी आउटपुट नहीं देगा। फर्क क्या है? डायोड लगी हुई है दो, देखो एक डायोड D1, एक डायोड D2। देखो एक बार यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल हुआ, पॉजिटिव हाफ की वजह से यहाँ नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है। इस नेगेटिव की वजह से यहाँ पे कौन सा इंड्यूस हो गया? पॉजिटिव, और यहाँ पे कौन सा इंड्यूस हो गया? नेगेटिव। मतलब इस टाइम पे डायोड D1 हमारा फॉरवर्ड हो गया, D2 हमारा रिवर्स हो गया। इट मीन्स डायोड D1 हमें आउटपुट दे देगा फॉरवर्ड बायस। नेक्स्ट केस में यहाँ पे नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव बन गया, और ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, ये रिवर्स बन गया, ये फॉरवर्ड बन गया, तो ये D2 हमें आउटपुट देगा। तो एक बार हमें डायोड D1 आउटपुट देगा और एक बार डायोड D2। जैसे कि मैं मान लूँ ये हमारा AC सोर्स है, ये पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, पॉजिटिव हाफ नेगेटिव, ये हमें आउटपुट मिला। ये इनपुट है, ये आउटपुट है। देखो एक बार आउटपुट मिला, D1 की वजह से मिल गया पहला आउटपुट, नेक्स्ट आउटपुट मिलेगा हमें D2 की वजह से, नेक्स्ट आउटपुट D1 की वजह से, नेक्स्ट आउटपुट D2 की वजह से। मतलब दो डायोड हैं तो दो में से कोई एक तो फॉरवर्ड बनेगा ही, तो जो फॉरवर्ड होगा उसी की वजह से हमें आउटपुट मिल जाएगा। इज इट क्लियर? पढ़ें। देखो इट कंसिस्ट ऑफ वही स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होगा with P1, P2 and S1, S2 as primary and secondary coil respectively. Input AC is connected across primary and output is taken across secondary. Two diodes G1 and G2 with load resistance are connected across secondary. ठीक है, मतलब P1, P2 जो है उसको AC के साथ कनेक्ट किया है और S1, S2 को हम सेकेंडरी जो लोड रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। D1 और D2 को भी हम लोड रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही कनेक्ट कर रहे हैं। अब वर्किंग करते हैं बेटा। होगा क्या? ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल में कंसीडर किया कि P1 हमारा नेगेटिव हो गया, P2 हमारा पॉजिटिव। ड्यू टू लेंजिस लॉ P1 अगर नेगेटिव है तो S1 पॉजिटिव होगा,
P2 अगर पॉजिटिव है तो S2 नेगेटिव हो जाएगा. दस डायोड D1 विल बी फॉरवर्ड एंड D2 विल बी रिवर्स. तो जो फॉरवर्ड होगा वही तो आउटपुट देगा, देयरफॉर वी विल गेट आउटपुट थ्रू D1 की वजह से आउटपुट मिल जाएगा. एंड फॉर द नेगेटिव हाफ साइकिल में P1 विल बिकम पॉजिटिव. अब P1 पॉजिटिव है तो S1 क्या हो जाएगा, नेगेटिव. एंड P2 विल बिकम नेगेटिव, तो P2 नेगेटिव है तो S2 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव. Therefore the diode D2 in forward bias and hence we will get output through D2. Thus it give output for both the half cycle. Therefore it is called full wave rectifier. Is it clear बेटा? बेटा मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा, और कमेंट करना. ठीक है. थैंक यू बेटा.